आपने इन फेमस यूट्यूबर्स वीडियोस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इन्हीं यूट्यूबर्स कई मूवीज में भी काम किया है जो कि आपको पता भी नहीं होगा। और इंडियन ट्रेंड्स में लगे फैंस में ऐसा क्या खास होता है कि उन्हें कोई चुरा ही नहीं सकता। और ये कौन सा शहर है जहाँ पे लोग नॉन स्टॉप डांस करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। और क्या सच में दलदल में फंसने से हमारी जान जा सकती है? तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं जो कि तुम आसानी से करवा दोगे। नंबर 10, आखिर ऐसा क्या होता है इंडियन ट्रेंड्स के फैंस और लाइट्स में कि इन्हें कोई चुरा नहीं सकता? अब देखो, चुराने वाले तो कुछ भी चुरा लेंगे, लेकिन वो इन्हें यूज नहीं कर सकते। देखो, ये फैंस भले ही हमारे घर के नॉर्मल फैंस की तरह दिखते हैं, लेकिन हमारे घर पे जो फैंस होते हैं वो 220 वोल्टेज एसी पावर पे चलते हैं, और ये ट्रेन वाले फैंस 110 वोल्टेज डीसी पावर पे चलते हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो अगर कोई बंदा इन फैंस को चोरी करके अपने घर पे यूज करने की कोशिश करता है तो इन फैंस में तुरंत ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये बर्न आउट हो जाएंगे। पिछले 10 साल से इसी स्ट्रेटजी को यूज करके इंडियन रेलवेज अपने फैंस चोरी होने से बचा रही है। उसका कारण नरेंद्र मोदी है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि सूरज स्पेस में बहुत ही ज्यादा आवाज करता है? लेकिन हम लोग एक साउंड प्रूफ वैक्यूम में रहते हैं जिसकी वजह से हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। नंबर 8, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि लोग दलदल में डूब के मर जाते हैं, लेकिन रियल में इंसान का दलदल में डूब जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान दलदल से कम डेंस होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंसान कमर तक डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे खतरा नहीं होता। इसलिए लोग ना कि उसमें डूब कर मरते हैं, बल्कि उसमें फंसने के बाद डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। नंबर 7, जब हम लोग यहाँ से बादल को देखते हैं तो हमें लगता है कि बादल कॉटन कैंडी की तरह होगा और उसका बिल्कुल भी वजन नहीं होगा। लेकिन अगर हम फिजिक्स की माने तो एक एवरेज बादल का साइज लगभग 1 क्यूबिक किलोमीटर होता है और उसका वजन लगभग 1.1 मिलियन पाउंड होता है, जो कि लगभग 100 हाथियों के वजन के बराबर है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं जो कि हवा की वजह से नीचे नहीं गिर पाते हैं। नंबर 5, सुतोमो यामागुची नाम के एक आदमी ने जापान में 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को सरवाइव किया था। जब 6 अगस्त 1945 को पहला ब्लास्ट हिरोशिमा में हुआ था, तब यह आदमी वहीं पर था और तब इसका स्किन तो जल गया था, लेकिन यह फिर भी बच गया था। और फिर दूसरे ही दिन यह अपने होम टाउन जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, और वो होम टाउन था नागासाकी, जहाँ पे दूसरा ब्लास्ट होता है। लेकिन वो ये ब्लास्ट भी सरवाइव कर लेता है और वो 93 ईयर्स तक अपनी जिंदगी जीता है। नंबर 4, 19वीं सेंचुरी में विंस्लो सूदिंग सिरप नाम का एक मेडिसिन था, जिसे अगर रोते हुए बच्चों को पिलाया जाता था तो वह तुरंत शांत हो जाते थे। पेरेंट्स के लिए यह एक लाइफ सीवर था, क्योंकि इस सिरप से उन लोग बच्चों का रोना धोना तुरंत बंद कर देते थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस सिरप में बहुत ही ज्यादा मॉर्फिन और अल्कोहल होता था, जो कि बच्चों के लिए एक ड्रग की तरह काम करता था। बहुत सारे बच्चे इसे पीने के बाद नींद में तो गए, लेकिन फिर कभी उठे ही नहीं, क्योंकि यह बच्चों के ब्रीदिंग और हार्ट रेट को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देता था। इस सिरप की वजह से हजारों बच्चों की जान चली गई थी और इसे ग्रेट बेबी किलर के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 3, एक ऐसा शहर जहां पर लोग इतना डांस करते थे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती थी। रेसबर्ग फ्रांस में फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक औरत ने रोड पर आकर अचानक से नाचना शुरू कर दिया था, और वो 6 दिन तक बिना रुके लगातार नाचती रही, और 1 महीने के अंदर अंदर 400 लोगों ने उसका साथ पकड़ लिया था और वह भी उनके साथ नाचने लगे थे। लोगों ने सोचा कि यह बस एक नॉर्मल बात है और उन्होंने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो म्यूजिक सुन के और भी लोग वहां पर आकर नाचने लगे। और फिर ऐसा हालत हो गया था जब रोज 10 से 10 लोग डांस करते करते हार्ट अटैक और थकान के कारण मर रहे थे, और आज तक इस बात का पता नहीं चला है कि लोग इतना पागल बनकर वहां पर क्यों नाच रहे थे। नंबर 2, आज के टाइम पे हम लोग जो क्वाड लेआउट वाला कीबोर्ड यूज करते हैं उससे हम लोग बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं, लेकिन असल में हमारे टाइपिंग को स्लो करने के लिए इस लेआउट को बनाया गया था। पहले टाइपराइटर्स पर नॉर्मल ABCD लिखा होता था और उससे लोग बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते थे, लेकिन ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करने की वजह से वो टाइपराइटर्स खराब हो जाते थे। इसलिए 1873 में
यह क्वाइटी लेआउट वाला कीबोर्ड बनाया गया ताकि लोगों की टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे ये क्वालिटी लेआउट भी लोगों के दिमाग में इतना अच्छे से फिट हो गया है कि वो इसमें भी बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं। नंबर 1, आपने न्यूटर्स को इनके वीडियोस में तो देखा ही होगा, लेकिन इन्होंने कई फेमस मूवीज में भी रोल किया है जो कि आपको पता भी नहीं है। सबसे पहले बात करें कैरी मिनाटी की, तो कैरी मिनाटी 2022 की रनवे 34 मूवी में फ्लाइट में एक पैसेंजर के रूप में हमें दिखाई दिए थे। फिर बात करें भुवन बाम की, तो भुवन बाम ने रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शंस के कुकू की कुंडली नाम की मूवी में लीड एक्टर के रूप में रोल किया है। उसके बाद बात करें हर्ष बेनीवाल की, तो हर्ष बेनीवाल ने 2019 के स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी में टाइगर श्रॉफ के बेस्ट फ्रेंड के रूप में रोल किया था। यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।